सारा वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आगा सज्जाद से और उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके फिजियोथेरेपिस्ट। क्या हाल है दानिश आपका? अली खान। दानिश, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मैं इनवाइट आपका किया। शुक्रिया अदा कर नो रही हूँ कि आप वैसे ये आए और मेरे जरा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। अच्छा ये बस ये फिजियोथेरेपिस्ट है, अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट तरह। हैं, इनके साथ काम करते हैं। अब जी चलें, कोई बिल्कुल। बात नहीं। अगर मैंने डॉक्टर साहब आपके के पेशेंट में काफ़ी करता हूँ ये है कि फिजियो अच्छा करवाता हूँ। जी हाँ, अच्छा, कब से स्टार्ट किया आपने मुझे फिजियोथेरेपी? 3 साल हो गए करते 3 साल हो हुए। गए। जी इसकी हाँ, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग होती जी है? हाँ, 4 साल का इसका कोर्स होता है। अच्छा जियाउद्दीन हॉस्पिटल से होता है और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से होता है अच्छा, काफ़ी। हाँ, अब तो इसमें मास्टर भी हो रहे हैं और डीपीटी भी स्टार्ट हो चुका सही है। सही। जी अच्छा, हम जो बात कर रहे थे कि आपसे मैं पूछी थी माइग्रेन का इलाज। माइग्रेन का इलाज कैसे होता है? देखिए, माइग्रेन जो है, पहले तो तशखीस करना ज़रूरी है। खुदा के लिए आपको जो भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखाएं। लोगों के हमने ब्रेन देखिए, मेरी ट्यूमर्स मिस किए हैं वालदा ये। को जो है बहुत अरसे से माइग्रेन का प्रॉब्लम है और उनका एक ही तरह से जाता है, डेज़ापाम एक टीका है और एक वो इंजेक्शन दूसरा। जो करंट कंसेंसस है, कौन सा होता है? वॉरेन और डेज़ापाम, वो लगता है उनको और वो फौरन ठीक हो जाती है। वैसे अब बहुत सारी दवाएं आ गई हैं। करंट रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका महीने में 3 दफ़ा से कम हो रहा है, तो आपको ऐसी दवाई बता दी जाएगी जिसके नहीं असर चलती करती उनको, हैं। आजकल सपोजिटरीज भी आ गई हैं। उनको नहीं चलती है ये दवा। आपने कभी ट्राई नहीं की ट्राई होगी? किया है? नहीं, वोल्ट्राल सपोजिटरी ट्राई की है? नहीं। नहीं की होगी, क्योंकि वो आई मतलब मार्केट में अभी थोड़े अरसे पहले अच्छा अच्छा है। अच्छा। और दूसरा ये कि 3 महीने से ज़्यादा का जो 3 हफ्ते महीने में 3 से ज़्यादा का होता है, उसमें वेरी लो डोज ऑफ वेरी गुड ब्लड प्रेशर या अदर हाँ मेडिसिन वगैरह यूज़ होती हैं। और उस पे क्या होता है कि जो अगर नेक से शुरू हो रहा है तो हाँ। यहाँ जो है जॉइंट इंजेक्शन लगा देते हैं या पट्टों को कर देते हैं। उससे लोगों का मतलब क्योर तो नहीं होता, मगर वो नॉर्मल जिंदगी गुजार अच्छा, सकते हैं। ये जो ये होता है, ये कड़ाके। कड़ाके निकालना कड़ाके निकालने की एक बड़ी आदत होती है सबको, खास तौर पे आपने अभी देख लिया होगा। तो यहाँ से कड़ाका, यहाँ से कड़ाके निकालने की जो आदत होती है, ये क्या सही होता है करना? क्यों होती है ये प्रॉब्लम? जिस तरह लोगों को इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। नहीं, देखिए, ये तो हर घर में किसी एक को तो ये आदत होती है ये करना हर वक्त बैठ के। तो ये मेरे घर में नहीं है। आपके घर में नहीं है? नहीं, मेरे घर में नहीं, लेकिन एक आदत है, लोगों को आदत होती है उंगलियां हाँ, ये बजाना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होती है कि नहीं, मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। एक डिसऑर्डर मतलब वो आपने मुझे पागल करार दे दिया नहीं, कि मैं पागल आपको हूँ। जिस तरह आपने देखा होगा कुछ लोग जाके बार बार हाथ धोते हैं। हाथ धोते हैं, हाँ, साइकिक, हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो इसी तरह से उनकी बाकायदा साइकियाट्रिक नहीं मगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो सकती है। अच्छा, उनकी आदत छूट सकती है। ये कड़ाके बजाना हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ। यानी कि आपके पास इसका हमारे कोई पास इलाज इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, कॉर्टिजोन जो है इस्तेमाल सही है? कॉर्टिजोन का इस्तेमाल सही है अगर आप सही अमाउंट में सही उस पर लगाएं। हमारी बॉडी कॉर्टिजोन प्रोड्यूस करती है, अगर नहीं हो तो हमें एडिसन्स डिजीज़ हो जाती है। और एडिसन्स डिजीज़ में हम नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अगर आप एक गोली जितनी कॉर्टिजोन जाके नर्व के करीब दे दें जहां सूजन हुई हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तकरीबन नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, और वरम कम हो जाता है और इंसान का दर्द गायब हो जाता सही। है। दानिश, मुझे ये बताओ, फिजियोथेरेपी किस स्टेज में आप समझते हो शुरू करनी देखिए, चाहिए? स्टेज का ये है कि आप फिजियोथेरापी कर सकते हैं स्टार्टिंग से। ज़रूरी नहीं है कि आपके दर्द नहीं है तो आप फिजियोथेरापी स्टार्ट करें। नहीं, हाँ। आप फिजियोथेरापी कर सकते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। अच्छा, रेगुलर वो वो भी ज़रूरी। आप बताते जी हो? कोई हाँ, आपके जी पास हाँ, पेशेंट बिल्कुल आता है? पेशेंट आके बताते हैं। और सेकंड ये है कि आपका उठने बैठने का तरीका जो है हाँ। वो आपका सही होना चाहिए। पोस्चर हम कहते हैं जिसको हम, जैसे हम बैठे हुए, जैसे मैं यूँ बैठा हूँ, ये मेरा तरीका बिल्कुल गलत है आप कह तरीका। रहे अच्छा, थे ठीक है? इनका भी। अच्छा इनको भी आपको बताऊंगा, ठीक है। सही। सबसे पहले कि हमारा पोस्चर ठीक होना चाहिए। अगर जैसे हम बैठे हैं बिल्कुल बैक सपोर्ट के साथ पीछे बैठे हैं, हम बिल्कुल बैक पे सपोर्ट ले आराम से ऐसे ठीक बैठे, है, ठीक है। ये हमारा सही सीना है। भी सामने हो, हमारा फेस भी सामने, किसी भी अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि हमारे उधर करवट बदलने एक करने से तो ठीक है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो हाँ, वीक हो जाते हैं। इस सही। वजह से भी हमारा बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। और जैसे हम वजन उठा रहे हैं हाँ। उसको राइट तरीके से उठाएं। ये भी एक बहुत ये बड़ी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती प्रॉब्लम है। है। हम जैसे हम आजकल की फीमेल है, बच्ची उठाती है गलत तरीके से उठाती है। अच्छा, ये भी इसी पे प्रॉब्लम। मैं एक बात आपसे जी कह जी सकती हूँ। एक दफा जी बच्चे उठाते हुए छींक आई मुझे, जी और आप यकीन करें डॉक्टर साहब, वो छींक, मैं से उठा रही थी उसको कैरी कॉट से, और छींक आई है मुझे, अकड़ गया। और एकदम से अकड़ मेरी गया, कमर जी में एक हाँ। आवाज आई, हल्की सी, जैसे कड़क कड़ाका करके आया। कड़ाका आया। और मैं, यकीन करें, 4 दिन 5 दिन
मैं उठ नहीं सकी, इतनी गंदी मुझे चुक पड़ी, ये क्यों होता है? ये असल में गलत तरीका हमारा आपने गलत उठाने तरीके से। से उठाया नहीं, मैंने तो नॉर्मल उठाया। नहीं, नॉर्मल तो ये आप- बताएं ना, आप आपने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप बताएं कैसे बच्चे को उठाना है। आपने पहले वो अपने हम पाँव अलग को पूरा flex- सेशन करेंगे। नहीं, मैं अभी अब- एक छोटा अच्छा, सा। आपने क्या करना है, पूरे पाँव को फ्लैक्स करना है, बैंड ठीक है। करके फिर बच्चे को आराम से उठाना है। सही ठीक है, है। आपके बैक पे सब जोर नहीं पड़ेगा इससे, हाँ। ठीक है ना, स्ट्रेस कोई पड़ेगा, सही। आपके नी जॉइंट से पड़ेगा, उससे आप बच्चे को आराम से इजीली ठीक है। उठा सकते हैं। ये आज क्योंकि शो कोई सिर्फ weight मेरे उठा- बारे में हो रहा नहीं, है। असल में चीज ये है कि इस वक्त हम लोग हुक्ड ऑन फोनिक्स नहीं, हुक्ड ऑन माइक्स वगैरह अच्छा। हैं, तो ये इस तरह अभी उठ के बता नहीं सकते, इसलिए आपके मैं कह रहा ख्याल में हूँ। फिजियोथेरेपी जो है Sorry. उसका कोई टाइम नहीं, आप पहले भी करवा सकते हाँ, हैं कर अगर आप। सकते हैं अगर आपको स्टार्टिंग में, लेकिन ये कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। फिजियोथेरेपी फिर का आपकी तरीका ज़रूरत- क्या होता है? क्या कह रहे हैं? तरीका क्या है फिजियोथेरेपी? तरीका ये है कि पहले आप पेन मैनेज करें, ठीक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाइए सही है। आहिस्ता आहिस्ता। अब आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको दर्द रिलीफ खत्म हो सही है। जाएगा। आप क्या कहते हैं, मैं गलत बैठी हूँ? जैसे आप बैठी, ये गलत तरीका है। कैसे ठीक बैठना है, चाहिए? आप पीछे बिल्कुल बैठे, ठीक है, हाँ। बैक सपोर्ट लिया आपने कुछ आराम लेके, नाल बैठो। आराम से अच्छा। बैठिए ऐसे। ये तरीका बस बिल्कुल यूं हमारा यूं बैठ सेट है, जाओ। बिल्कुल सामने हम बात नहीं तो कर मैं रहे हैं। नहीं बैठ सकती ना, मुझे बात करनी होती, फिर मुझे मास्टर की तरफ हुजूम देखना में होता है, गम मैं इधर मेरी देखती हूँ, फितरत फिर इधर बदल देखती नहीं, हूँ। हुजूम में गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता। मैं क्या करूं, मेरी आदत है मुस्कुराने की। और वो मौलवी साहब के पास एक आदमी गया, मेरी बीवी तो नहीं सुनी होगी। इतने लतीफे हैं आपके पास तो। मौलवी साहब के पास एक आदमी गया, मौलवी साहब ने बोला अच्छा चलो मन्नत मानो। कहता है मौलवी साहब मुझे दोबारा कुंवारा कर दें। कहता है बेटा मैंने कहा है मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। अच्छा, ये क्या मैं है? बेल्ट इसलिए बताना चाह रहा हूँ हाँ। कि डिजाइन से लोग आगाह हो जाएं। हमने तो 10-20 बेल्ट्स देनी है लोग, बिल्कुल। यू नो, और ये कहीं भी मतलब ये है कि तो बेसिकली महंगी बेल्ट्स नहीं है, 500-600 की मिल जाती हैं, बाहर की 2000 की, ठीक है। 4000 की भी मिल जाती हैं, लेकिन डिजाइन सही होना चाहिए। पहले तो ये कि इसके पीछे जो है सॉफ्ट 4 रॉड्स लगी हुई हैं, बैक सपोर्ट है, ठीक है, और उसके बाद इसको 3 दफा में ये पूरी बंद होती है, यानी आपकी बैक को लंबोसेक्रल स्पाइन को पूरा ये पकड़ना, पूरा सपोर्ट कर लेगी। ऐसे अच्छा। पकड़ लेना। हाँ ऐसे वाकई, ये तो वाकई बड़ी जबरदस्त बेल्ट है। ये देखें, पहला आएगा लॉक ये, जी। ठीक है, फिर दूसरा आएगा लॉक ये, फिर तीसरा आएगा लॉक ये तो ये है। अब आप डिजाइन मूव यहीं कर, हुई है, यहीं की यही बेल्ट? पाकिस्तानी है। वाओ। और लोग इतनी महंगी महंगी बाहर की लेके आते हैं जिसमें ये सही नहीं है, बेल्ट सही नहीं है, तो डोंट गो फॉर एक्सपेंसिव, गो फॉर द राइट पाकिस्तानी थिंग। बनी है ना, तो पाकिस्तानियों को पता ही हो, जिन्होंने बनाई उनको पता होगा कि कमर का क्या हाल एक्चुअली होता ये है। एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट होती है बहुत सारे। मुझे ये हाँ, नजर आ रही है कि ये जो चीज इसमें जो एक्सपोर्ट support क्वालिटी है, जी हाँ। वो इतनी जबरदस्त लग रहा है। और बाहर की भी ऐसी मिलती हैं बिल्कुल, और वो लेकिन महंगी फिर मिलती अगर हैं। महंगी है तो क्यों ली नहीं, जाए? लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं, मगर आइडिया ये है कि आपकी बैक, लंबर और सेक्रल, जो कमर का हिस्सा है और जो नीचे का हिस्सा है, वो एक तरह जका रहेगा। अगर आपकी 14 घंटे की फ्लाइट है तो आप 6-8 घंटे सही। डालो। और मैं फिजियोथेरेपी पे थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगा। मैं एक कॉल ले सकती हूँ जी, पहले, बिल्कुल फिर हम ले इस लें। पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना, क्या कहेंगी? फर्स्ट टाइम बात हो रही है आपसे। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, बहुत और डॉक्टर शुक्रिया। आपके इतने खुश मिजाज हैं। बहुत, मैं खुद आधा दर्जन की बातों से ही जाता होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वाकई वैसे आपके पास तो कोई पेशेंट आता होगा, लतीफे सुन के ये सुनकर वैसे ही दर्द चली जाती होगी। अल्लाह का शुक्र है, पेशेंट कहते हैं आपसे मिलके हमारा आधा दर्द चला गया। हाँ अच्छा, क्या कहेंगी समीना? और जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब, जब मैं सो के उठती हूँ ना सुबह, जी, तो कमर में मेरी बहुत दर्द होता है और उठने बैठने में बहुत Mattress। तकलीफ है मुझे। और शोल्डर में मेरे बहुत पेन रहता है, घुटनों में। सही। आपकी एज? एज है जी मेरी 43। 43, ठीक है। हम ऑफ एयर आपको जवाब दे देते हैं। ऑफ एयर नहीं, हम आपको भी जवाब On देंगे। air। ऑन एयर, ऑन एयर जवाब नहीं, मतलब मैंने ऑन कहा एयर जवाब देंगे। आप कॉल कॉल जब रख लें, देंगी चलें। तब हम आपको जवाब Thanks। देंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग, चलिए बहुत मैं कुछ तो शुक्रिया। लर्न कर रहा हूँ यहाँ इंग्लिश। हाँ, अच्छा, चलिए। सुबह का पेन जो ज़्यादातर होता है वो जोड़ों की आर्थराइटिस की वजह से होता है, कमर के जोड़ों वगैरह में। और मैं थोड़ा सा फिजियोथेरेपी पे आ जाऊँ कि इनको भी हेल्प होगी कि 3 तरह की एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी कर लें। एक होती है फिजिकल थेरेपी, फिजिकल फिटनेस, ठीक है, वो आप पेन से पहले 5 मिनट अपनी सुबह शाम अपनी बॉडी को दे दें। आप अगर आधा घंटा नहीं दे सकते, अगर आधा घंटा दें तो बहुत अच्छी बात है, आप फिट रहेंगे, आपको कमर का पेन नहीं होगा, जॉइंट्स का पेन नहीं होगा, जॉइंट्स मूव करते रहेंगे। दूसरी स्टेज में बैक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया,
उसके अंदर बैक पेन रिलीविंग और नेक पेन रिलीविंग एक्सरसाइजेस ये पढ़ाते हैं, बताते हैं। वो आपको पार्शली हेल्प करती हैं, दवाएं हेल्प करती हैं, इंजेक्शन हेल्प करते हैं, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग पेन होता है उसके अंदर इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, उसमें बाद में फिजियोथेरेपी का रोल आता है। अच्छा, जो बैक पेन रिलीविंग एक्सरसाइजेस होती है वो करना ज़रूरी है, उससे आधे 1 घंटे के लिए पेन रिलीव हो जाता है। और इंशाल्लाह अगले किसी सेगमेंट्स में आके हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि आधे 1 घंटे के लिए पेन चला जाए, सही। ठीक है। अच्छा, वो जो एक्सरसाइज है अगर उस स्टेज में आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा दी तो पेन वर्स हो जाता है, सही। ठीक है। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं फिजियोथेरेपी पे हम गए और हमारा दर्द बढ़ गया। वो कोई जोशीला फिजियोथेरेपिस्ट होगा जिसने कड़ाके निकाल दिए होंगे। सही। तो ये सिर्फ बातों से जोशीले, वैसे काम है। अच्छा, हाँ। तीसरी जो है वो ये होता है कि मेरा हर पेशेंट इंजेक्शन लगा, दूसरे तीसरे दिन पेन चला गया, जिनका 80-90% का चला जाता है, अब हम उनको कराते हैं बैक पेन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, सही। ताकि वो पेन वापस ना आए। बिल्कुल, हम लोग यही एक गलती करते हैं कि दवाई खाई, इंजेक्ट करवाया, उसके बाद भूल गए, फिर वही चीज, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। और आपने अभी मुझे जाते हुए बताना है मुझे कौन सी बैक की एक्सरसाइजेस करनी। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है खवातीन में, क्यों? मीनोपॉज के बाद, माहवारी बंद होने के बाद जी। एस्ट्रोजन ख़त्म हो जाता है, जिससे हड्डियों पे कैल्शियम लगाने वाली कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, चिपकाने वाली, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी डाइट में दूध, विटामिन डी की डेफिशिएंसी सब पाकिस्तानियों को है। पहले तो हम विटामिन डी का टेस्ट कराते थे, अब तो हम वैसे ही इंजेक्शंस दे देते हैं, सही। ठीक है। विटामिन डी नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी, बोन्स वीक होंगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, एक तो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है। कॉल ले लेते हैं फिर हम लोग तो, फिर मैं बहुत लंबी बात करता हूँ। नहीं कोई बात। अच्छा चलिए, मैं कॉल ले लेती पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, ड्रॉप हो गई कॉल जी। अच्छा, तो तीसरी चीज जो है मीनोपॉज के बाद या मर्दों में 65 एज के बाद, ब्लेस यू, अभी चीख आई नहीं। चीख के प्रोसेस में थी मैं, और इसको बोलते हैं चीख रुकवाना। अभी चीख आई नहीं मुझे, और आपने पहले ही मुझे दुआ दे दी तो चीख रुक गई। अभी चीख के प्रोसेस में हूँ मैं अभी जी। तो आप चीखे में और ये शो करते हैं। अच्छा। तो वो हाँ, तो वो एक चिपकाने वाली दवाई आ गई है मार्केट में, जिसमें एक हफ्ते वाली गोली होती है, एक महीने वाली गोली होती है और 1 साल का इंजेक्शन होता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस न सिर्फ नहीं होता बल्कि रिवर्स भी हो सकता है। तो वही खुदा के लिए अपने डॉक्टर से राब्ता कायम करें, ठीक है। मीनोपॉज के बाद ऐसी जनरली हेल्थ करने के चले जाएं और आपको इंशाल्लाह 10 साल के बाद आपकी कूल्हे की हड्डी टूटेगी नहीं। अच्छा, एक और चीज, अगर किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए तो उसके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? किधर की हो रही है स्पोर्ट्स में आपको कोई तकलीफ हो जाए और उसको, जैसे समझे कि स्पोर्ट्स में काफी लोग इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए तो ज्यादातर अगर उनको ब्रूज वूज है, मैं स्पोर्ट्स फिजिशियन नहीं हूँ और ये उनकी एक्सपर्टीज है, ठीक है। लेकिन ये है कि एक कोल्ड स्प्रेज आते हैं या फ्रीजिंग स्प्रेज आते हैं, कोई भी इंजरी में वो लगाने का कोई नुकसान नहीं होता। आपने लगा दिया ताकि जो चीज चोट लगी है उसकी वजह से वरम दर्द शुरू ना हो। एक चीज मैं आपसे पूछूंगी, कॉल ले लेते हैं पहले, फिर उस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम मुमताज है, कराची से बात कर रही हूँ जी। और मुझे 5 साल से ये जॉइंट की तकलीफ है। अच्छा जी, तो इसकी वजह से मैं ना ज़्यादा चल फिर सकती हूँ, और मेरे माशाल्लाह 4 छोटे ही बच्चे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। ये जॉइंट्स की तकलीफ में